अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद हसन और आज आप सीखेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं या फिर मसावी गालब क्या होते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि गालब का मर्तबा क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं। इस पर मैं एक वीडियो तफसीली तौर पे बना चुका हूँ और हमने एक एक्सरसाइज भी की थी। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। जब बात हम इक्वालिटी की कर रहे हैं, जब बात हम कर रहे हैं इक्वल मैट्रिसेस की, इट्स मीन कि यहाँ पर कम से कम दो मैट्रिक्स शामिल होंगे हम जिनके दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे या फिर मवाजना करेंगे। तो चलिए हम दो मैट्रिसेस को बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लेट्स सपोज एक कोई मैट्रिक्स मेरे पास है ए। अब मैं यहाँ पर एक कोई बी मैट्रिक्स बना रहा हूँ। अब ज़रा आप मुझे बताइए कि क्या ए इक्वल टू है बी के, क्या मैट्रिक्स ए बी के बराबर है या नहीं है। तो ज़ाहिरन देखने से आप कैसे बताएंगे कि ये बराबर हैं या नहीं। वैसे तो आप कह सकते हैं कि देखें बिल्कुल कॉपी पेस्ट है तो बराबर ही है, लेकिन क्या सबूत है आपके पास, क्या कोई आपके पास सबूत है इसका। हम इस बात को साबित करने के लिए कि ये ए मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के, हम कुछ कंडीशंस देखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। उन कंडीशंस की बिना पर ही हम दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वल कह सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली एक बार मैं कंडीशंस लिख लूँ। आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कंडीशन होगी जी, सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। मैंने आपसे कहा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट या फिर कालब का मर्तबा जिसे कहते हैं, आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। देखते हैं इन दोनों में ये शराइत पूरी होती हैं कि नहीं। तो सबसे पहले देखें, मेरे पास मैट्रिक्स ए है। हम ऑर्डर को कैसे मालूम करते हैं, नंबर ऑफ रोज़ को गिनते हैं। यहाँ पर ये पहली रो है और ये हमारे पास दूसरी रो है। तो अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करें तो यहाँ पर कितनी है, 1 और 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम की बात करें तो वो भी कितने हैं, 2, यानी कि ये मेरे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। इसका जो ऑर्डर है या इसका जो मर्तबा है वो क्या है, 2/2। चलिए ज़रा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करें तो वो भी हमारे पास 2 है, यानी ये पहली रो और ये हमारे पास दूसरी रो। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास यहाँ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं, 2 ही हैं। लिहाजा ये मैट्रिक्स भी हमारे पास, इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2/2 ही होगा।
सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहली कंडीशन हमने देखी, सबसे पहली कंडीशन थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, तो वो हमने देखा। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो बिल्कुल हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास 2/2 है और जो कि बराबर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, कि वो भी क्या है 2/2। अब आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ कि वो क्या है। तो दूसरी कंडीशन है कि देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, देयर corresponding entries are equal। क्या है दूसरी कंडीशन? कि देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम मुतरादिफ अरकान भी कहते हैं, यानी आमने सामने के अरकान, मुतरादिफ अरकान। अब ज़रा देखें कि मुतरादिफ अरकान क्या होते हैं। तो मुतरादिफ अरकान को समझने के लिए आप ये देखिए ज़रा, यहाँ हमारे पास 2 है इस मैट्रिक्स में, तो सेम एज इट इज़ अगर हम मैट्रिक्स बी में देखेंगे तो वहाँ भी हमारे पास उसके बिल्कुल सामने क्या लिखा हुआ है 2, और यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ लिखा हो, एक इस वक्त हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ या फिर मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं। तो वो यही होते हैं कि जो बिल्कुल आपके सामने हो, बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो, सॉरी। तो यहाँ देखिए ज़रा, अगर हम बात करें इस एंट्री की, तो इसका जो हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है या फिर इसका मुतरादिफ अरकान है वो कौन सा है? ये। और 6 का जो मुतरादिफ है वो यहाँ है, 8 का जो मुतरादिफ है वो यहाँ है। अब ज़रा आप मुझे बताइए कि क्या इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ या फिर मुतरादिफ अरकान बराबर हैं या नहीं है। ये देखें, ये 2 है, ये भी 2 है। ओके, पहली हमारे पास जो एंट्री है उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो बराबर है। दूसरी एंट्री देखें ज़रा, 4 है, तो यहाँ पर उसका मुतरादिफ अरकान क्या है? वो भी 4 है। ज़रा तीसरे की तरफ आइए, तो यहाँ पर क्या है? 6, तो इसका मुतरादिफ अरकान क्या है? वो भी 6 है। इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज 8 है और यहाँ पर इसके सामने क्या है? 8। तो पहली शर्त क्या थी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, वो पूरी हो गई, हमने देखा कि वो पूरी होगी। फिर हमने दूसरी शर्त देखी या दूसरी कंडीशन देखी, तो वो क्या थी कि देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज या उनके मुतरादिफ अरकान क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। वो भी शर्त जो है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में पूरी करते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो बराबर है मैट्रिक्स बी के, मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। अब तक आपको मालूम हो चुका होगा कि मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस जब भी दो मैट्रिसेस, इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल आपको और भी एग्जांपल्स दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार हम बता देना चाहते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं कि लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस, देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ, अगर और सिर्फ अगर। पहली शर्त क्या थी कि द ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए या इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। पहली शर्त ये है कि अगर हम इन दोनों को बराबर कहेंगे तो क्या होगा? इन दोनों के ऑर्डर बराबर होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो ये है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। उर्दू में अगर कोई उर्दू मीडियम का ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी है। मसावी कालब क्या होते हैं कि दो कालबों को मसावी कालब सिर्फ और सिर्फ तब कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ तब, जब इनका मर्तबा मैंने आपको कहा था कि आपको मर्तबा आना चाहिए, कैसे निकालते हैं, उनका मर्तबा और मुतनाज़रा अरकान यानी आमने सामने के अरकान बराबर हों।
तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आपको मैं बताता चलूँ, इक्वल मैट्रिसेस में हमने दो कंडीशंस देख ली, हमने इसके मुतरादिफ अरकान देख लिए। अब ज़रा हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज में हमने कुछ सवालात मैंने पहले से लिख रखे थे एक्सरसाइज के, ताकि टाइम की बचत के लिए। तो ज़रा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी 1.1 का। वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन सी कालब जो हैं वो आपस में बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, या फिर मालूम कीजिए कि मंदरजा झैल में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। तो इतने सारे मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और हमने निकालने क्या है, मसावी कालब या फिर इक्वल मैट्रिसेस। कैसे निकालेंगे कि वही दो कंडीशंस के उनके सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उनका मर्तबा या फिर उनका ऑर्डर बराबर है या नहीं है। दूसरी कंडीशन कि उनके मुतरादिफ अरकान या फिर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल या बराबर हैं या नहीं। बस ये दो चीज़ें देखने के बाद हमने ये फैसला करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है इन सवालों के ज़रिए से। वो कैसे कि यहाँ पर एक नोट के ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए ज़रा, अगर मेरे पास 2 लिखा हुआ हो, अगर मेरे पास कहीं पर भी 2 लिखा हो, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? 2 इज इक्वल टू 2 है, बिल्कुल है। अब ज़रा देखिए कि अगर मैं इसी 2 को 1 + 1 लिख दूं, तो क्या ये एक ही बात नहीं है? बिल्कुल एक ही बात है, यानी ये दोनों आपस में ये भी बराबर है। 1 + 1 भी तो 2 की ही इक्वल होता है ना। तो उन्होंने सवाल को कुछ इस तरह से दे दिया है। बस यही फ़र्क है कि उन्होंने सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो हम उसको 1 मिनट के लिए हल कर लेंगे। ज़रा ये देखिएगा, ये तो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, ये भी सिंपल है। लेकिन इसको देखिए ज़रा, ये लिखा हुआ है 5 - 2। क्या लिखा हुआ है? 5 - 2। तो अगर मैं इसको मज़ीद इसको सॉल्व करूं तो मुझे पता चलेगा कि ये 5 - 2 किसके इक्वल होता है? ये एक्चुअली इक्वल होता है 3 के। तो ये दरअसल सी जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 5 - 2 नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। हल करने के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास जी, एक ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, इसको भी हल कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 3 - 1 दिया हुआ है। तो 3 - 1, 1 मिनट, हम यहाँ के लिए मैट्रिक्स बनाते हैं और अब हम देखते हैं। तो 3 - 1 लिखा हुआ है, तो 3 - 1 किसके इक्वल होता है? ये बराबर होता है 2 के। शाबाश। अब 3 + 3 हम देखें तो किसके बराबर होता है? 3 + 3 = 6। तो एक्चुअली में ये हमारे पास एक्चुअली जी जो है ये लिखा हुआ है 2 और 6। इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं या इसके जो अरकान हैं वो हैं 2 और 6। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं तो ये एच भी हमारे पास बिल्कुल सिंपल ही दिया गया है एज इट इज़। हाँ, आई की बात करें तो आई हमारे पास, इसको भी हल करने की ज़रूरत है। 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, और लेकिन 2 यहाँ पर हमारे पास 3 + 2 लिखा गया है। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 5 के। अब आगे बढ़ते हैं तो जे भी हमारे पास काबिल गौर है, इसको भी हमें एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। 2 + 2 किसके बराबर होता है? 4 के। 2 - 2 किसके बराबर होता है? 0 के। 2 + 4 किसके बराबर होता है? 6 के। इसी तरह से 2 + 0 किसके बराबर है? 2 के। ये एक थोड़ी सी हमें इस सवाल को थोड़ा सा अपनी तरफ से सॉल्व करना पड़ा। इस सॉल्यूशन के बाद ही हम देख सकते हैं कि आया हम जो सवाल कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी हमें ऐसा करना पड़ा। तो क्या कंडीशंस बताई थी मैंने? 2 कंडीशंस थी। सबसे पहले हम मैट्रिसेस लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैट्रिक्स। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं ए।
ए हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ए हमारे पास है ये हमारे पास ए मैट्रिक्स पढ़ा है, तो इसका हमारे पास एंट्री क्या है 3, ओनली 3, और कुछ भी नहीं लिखा। तो अब हम ज़रा ढूंढते हैं कि इसकी एज इट इज़ कॉपी, या फिर यूँ कह लें कि जिनके अगर हम कंडीशंस की बात करें तो हमें उसकी ऑर्डर को देखें, दोनों ऑर्डर इक्वल हों और उनकी एंट्रीज भी इक्वल हों, तो वो सिंपल है, ज़रा ढूंढें। ये तो 3 और 5 है, तो ये तो इसके बराबर नहीं हो सकता। सी की बात करें तो हाँ, ये 5 - 2 लिखा था जिसे हमने हल करके देखा था, तो ये किसके बराबर आ रहा था 3 के। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, 3 = 3, यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स सी। इसका मतलब है कि हमारे पास ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। क्या और भी कोई इस तरह का मैट्रिक्स है, देख लें ज़रा एक बार। तो अगर हम इसमें नज़र डालते हैं तो हमें ऐसा कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिलता। इट्स मीन कि ए ही सी के बराबर है बस, और कोई भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं बी की। तो बी किसके इक्वल है, क्या आपको नज़र आ रहा है? एक बार नज़र घुमाइए और यहाँ देखिए, क्या आपको यहाँ कोई मैट्रिक्स नज़र आ रहा है जो कि बी के बराबर है? बी में देखिए 3 और 5 है, तो ढूंढिए ज़रा। क्या आपको लगता है कि ये डी और बी आपस में बराबर हैं? अगर लगता है तो एक बार देख लेते हैं क्या ये बराबर हैं या नहीं है। यहाँ पर अगर इनके बात की जाए ऑर्डर की या मर्तबे की, तो भाई एक ही रो है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 कॉलम है, यहाँ भी एक रो है और 2 कॉलम। ये इट्स मीन कि इन दोनों का मर्तबा तो आपस में बराबर है। अगर बात करें इनके मुतरादिफ अरकान की या फिर इनकी कोरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज की, तो क्या वो भी बराबर है? देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 5, यानी इसका जो मुतरादिफ रुकन है या फिर इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग इंट्री है वो उसकी बराबर नहीं है। इट्स मीन कि ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है। कुछ और देखते हैं कहीं और। ई को देख लें तो ये तो इनका ऑर्डर ही नहीं सेम, इसका भी ऑर्डर सेम नहीं है। जी की बात करें तो ये भी उसके साथ ऑर्डर इसका सेम नहीं है। हाँ, अगर आई की बात करें तो हमें कुछ ना कुछ उसकी तरह का लग रहा है, एज इट इज़ कॉपी भी लग रही है। तो ज़रा देखें, इसमें एक रो है, इसमें भी एक ही रो है, और इसकी अगर बात करें कॉलम्स की तो वो यहाँ पर 2 हैं, उसमें भी 2 हैं, यानी कि हमारे पास का ऑर्डर तो सेम हो गया दोनों का। पहली कंडीशन बराबर हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी कि इनके मुतरादिफ अरकान बराबर हों। तो ज़रा इसके यहाँ पर 3 है तो यहाँ उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, वो भी 3 है। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर क्या है, वो भी 5 है। इट्स मीन कि बी के बराबर कौन सा हमें मैट्रिक्स मिल गया? बी के बराबर है आई। आई हमारे पास बी के इक्वल है, तो यही हमें एक मैट्रिक्स मिला है कि जो बी के इक्वल है। एंट्रीज आपके सामने लिखी हैं तो मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता। अब अगर आप नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास सी हो गया क्योंकि वो ए के इक्वल था। डी की बात करें तो यहाँ पर डी के एंट्रीज क्या हैं, 5 और 3। ज़रा ढूंढिए कि 5 और 3 यहाँ पर हैं या नहीं। तो डी इसके इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ इसका ऑर्डर ही सेम नहीं है। अगर जी के मुतालिक देखा जाए तो उसका ऑर्डर सेम नहीं। 4 यहाँ भी ऑर्डर का मसला है, यहाँ भी ऑर्डर सेम नहीं है। अगर तीसरी बात की जाए तो यहाँ भी इसका ऑर्डर सेम नहीं है। इट्स मीन कि डी के साथ या डी का मसावी कालब, डी का इक्वल कालब हमें नहीं मिला इन पूरे सवालों में। आप खुद से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बहरहाल यहाँ पर हमें नहीं मिला। अब बात करते हैं ई की, तो मैं यहाँ पर ई लिख देता हूँ। एक बार आप खुद नज़र दौड़ाइए और देखिए कि यहाँ पर ई के बराबर कौन कौन से मैट्रिसेस हैं, क्या उसके इक्वल मैट्रिसेस यहाँ मौजूद हैं? देखिए ज़रा। तो अब मैं आपको बताता हूँ। ई के इक्वल इसके अगर हम एफ़ की बात करें तो भी बराबर नहीं है, जी की बात करें तो भी नहीं है, एच की बात करें तो हाँ इसकी एज इट इज़ कॉपी। और क्यों कॉपी है? क्योंकि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हैं और इनका मर्तबा या फिर इनका ऑर्डर भी बराबर है। तो ई के बराबर क्या आ गया? एच आ गया, यानी ई = आ गया एच।
नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जे, इसको भी हमने देखा था कि ये आपस में, इसको हमने सॉल्व करके देखा था, तो ये भी एज इट इज़ यही आ रहा है, तो इनका ऑर्डर और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, लिहाजा ये भी ई के बराबर है और ये क्या है, जे। ये तीन मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो डी को हमने देख लिया, ई को देख लिया। एफ की बात करें अगर हम, तो एफ में हमारे पास 2 और 6, देखिए ज़रा ढूंढिए इसमें कुछ है या नहीं। हाँ, तो देखिए जी, इसको हमने सॉल्व किया था, तो एज इट इज़ 2 और 6, यानी इनका मर्तबा या फिर इनका ऑर्डर भी बराबर है और इनके मुतरादिफ अरकान और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर हैं। तो एफ हमारे पास किसके इक्वल होगा, एफ हमारे पास बराबर होगा जी के। नाइन एंट्रीज हमारे पास बराबर हो चुकी हैं। नाइन मैट्रिसेस को हमने आपस में बराबर किया है और डी जो है इसका हमें कोई भी मुतरादिफ या इक्वल मैट्रिक्स नहीं मिला। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मैट्रिसेस के बारे में मज़ीद हम एक्सरसाइज भी करेंगे और इनके मज़ीद क्वेश्चंस को और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।